एक कामयाब और बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इंसान को कुछ अच्छा ही करना पड़ता है, कुछ अच्छी आदतें अपनानी ही पड़ती हैं, सही तरीके से काम करना ही पड़ता है। लेकिन सही चीजों के साथ साथ हमें कुछ गलतियां भी सुधारनी होती हैं। कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे मार्ग में बाधा बनने का कार्य करती हैं, और अगर हमारे मार्ग में बाधा आएगी तो फिर हम कैसे अपना कोई मुकाम हासिल कर सकेंगे। इसलिए हमारा यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर वह कौन कौन सी गलतियां हैं जो अगर हम जाने या फिर अनजाने में करते हैं तो फिर चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितने ही दिन रात पसीना बहा लें, लेकिन कामयाबी को छू भी नहीं पाएंगे। तो चलिए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक नौजवान युवक था। जब वह 14-15 साल का था तभी से उसने यह सोच रखा था कि वो बड़ा होकर बहुत कामयाब बनेगा, बहुत पैसे कमाएगा और ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। इसी उम्मीद से वह युवक अपनी जिंदगी में वह सब कुछ करता है जो अक्सर एक कामयाब इंसान बनने वाला करता है। वह कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ता है, उनके जैसी जिंदगी खुद भी जीने की कोशिश करता है। वह अपना हर काम कामयाब लोगों की तरह ही करने की कोशिश करता है, जैसे जल्दी सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान देना। सब कुछ उसके हिसाब से सही चल रहा था। उसको पूरा यकीन था कि वह एक दिन कामयाब इंसान जरूर बनेगा। जब भी वह अपने आसपास कोई कामयाब इंसान देखता है तो वह उससे बात करने की कोशिश करता और उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। समय गुजरता रहा, वह अपने काम करता गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी ऊर्जा और लगन भी धीरे धीरे कम होने लगी। उसको लगने लगा, यार अब तो मैं 25 साल का हो गया लेकिन मैं एक कामयाब इंसान नहीं बन पाया। जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। और वह शुरू से ही लोगों को यह भी कह दिया था कि मैं बड़ा होकर बहुत ही ज्यादा कामयाब इंसान बनूंगा। अब वह लोग उस लड़के से सवाल करने लगे। लोग सवाल के माध्यम से उसका मजाक बनाते थे। वह जब भी बाहर जाता तो लोग उसको बस यही पूछा करते कि क्या हुआ तेरे सपनों का, चकनाचूर हो गया ना, निकल गई तेरी हवा। जो लोग ऐसा बोलते तो उसको बुरा लगता, लेकिन अब उन्हें चुप भी तो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हारे हुए इंसान पर तो सभी छड़कर बोलते हैं। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस लड़के की इतनी बुरी हालात हो गई कि अब उसको घर से बाहर जाने में भी शर्म आने लगी। बेचारा क्या करता। जो सपना उसने बचपन में देखा था वह अधूरा रह गया और वह आगे भी हिम्मत कर लेता सपने पूरा करने की, लेकिन लोगों ने अब उसका हिम्मत तोड़ना शुरू कर दिया था। अब वह 25 साल का हो गया था। समय ज्यादा होने के कारण लोगों ने सवालों की लंबी लाइन लगा दिए थे। हारा और सहमा हुआ वह युवक जिंदगी से परेशान रहने लगा। बड़े बड़े सपने देखने वाला लड़का अब छोटे से कमरे में घुट घुट कर रोता था। उसने बहुत प्रयास किया लोगों के मुंह बंद करने की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों का तो मुंह तभी बंद होगा जब वह एक कामयाब इंसान बनेगा। वह लड़का किसी ऐसे इंसान की खोज करने लगा जो उसकी समस्या का समाधान बता सके, उसको बता सके कि उसने गलती कहां की, जिसको सुधार कर वह एक कामयाब इंसान बन पाएगा। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह यह समस्या को दूर नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उस लड़के ने यह निश्चय किया कि वह नगर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा और वहां जाकर वह एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश करेगा। फिर वह युवक उस नगर को छोड़ देता है। उसके बाद वह युवक रास्ते में आगे चलते चलते उसे एक नदी दिखती है, जहां पर कुछ शिष्य अपने गुरु के साथ पानी पी रहे थे। उनको देखकर वह युवक भी पानी पीने के लिए नदी पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह पानी पीता है। वहां पर पानी पी रहे बौद्ध भिक्षु की नजर उस युवक पर पड़ती है। वह बौद्ध भिक्षुक उस युवक को देखकर पहचान जाते हैं कि यह युवक बहुत परेशान है। वह बौद्ध भिक्षु युवक से पूछते हैं, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारे साथ कोई बड़ा दुख है? यह सुनकर वह युवक पिघल जाता है, अपनी भावनाओं में बह जाता है और बोलता है, महाराज, ये पूछो कि अच्छा हुआ क्या है। मेरी जिंदगी में मुझे हमेशा दुख ही मिला है। पहले मेहनत करके दुख सह लिए, दिन रात परिश्रम किया, उसके बाद सोचा इसका फल जब भी मिलेगा तब यह दुख खत्म हो जाएगा और सुख आ जाएगा। ऐसा बोलकर वह युवक उस बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी बात बता देता है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें 5 गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से तुम अभी भी दुखी हो और कामयाब नहीं हो पाए।
पहली गलती जो सभी लोग अनजाने में जरूर करते हैं वह है अपना लक्ष्य पहले ही सबको बता देना। बौद्ध भिक्षु उस युवक को कहते हैं कि बालक, यह सबसे बड़ी गलती है जो तुमने की है। लगभग सभी लोग जाने अनजाने में यह गलती जरूर करते हैं। अपना लक्ष्य चुनने से पहले सबके सामने ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैं यह काम करने वाला हूं, मैं मेरी जिंदगी में यह सब हासिल करना चाहता हूं। हम लोग तो यह सोचकर बता देते हैं कि शायद मेरे लक्ष्य के बारे में जानकर लोग मेरे प्रति नजरिया सही रखेंगे। लोगों को यह नहीं लगेगा कि मैं निठल्ला बैठा हूं। लोग सोचेंगे, हां, इसने अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तो सोच रखा है। लेकिन यही गलती लोगों पर भारी पड़ती है, क्योंकि लक्ष्य बनाने से लेकर लक्ष्य हासिल करने तक लोग तुम्हारा मजाक ही बनाएंगे, और यही तुम्हारे साथ हुआ है। लोगों ने तुम्हारी हिम्मत तोड़कर रख दिया है। हमें अपना लक्ष्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, सिर्फ सफलता को शोर मचाने देना है। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु दूसरी गलती के बारे में कहते हैं कि आसान रास्ता मत चुनो। अभी तुम 25 साल के हुए हो, अभी भी तुम कामयाब बन सकते हो। आसान रास्तों पर चलने से कठिन मंजिलें नहीं मिलती। जैसे कि अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के 2 तरीके हैं, आसान और कठिन। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचा कुछ दिनों के लिए तो अच्छा दिखेगा, लेकिन समस्या का स्थायी हल है और जल्दी ही घास फिर आएगी। लेकिन थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से घास की जड़ को निकाल दिया जाए। यह तरीका समय लेगा, तकलीफ देगा, लेकिन फिर लंबे समय तक घास नहीं आएगी। अगर आसान रास्ता अपनाओगे तो मंजिल पाना आसान नहीं होगा, और अगर कठिन रास्तों में मेहनत करोगे तो मंजिल पाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तीसरी गलती यह है कि कुदरत के नियमों को न समझना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कुदरत के नियम बड़े बेहतरीन होते हैं। उनमें से एक नियम में बदलाव आप चाहो या फिर न चाहो, कुदरत आपको बदल ही देती है। अगर मेहनत करोगे तो कुदरत तुम्हें सफल आदमी बना देगी। अगर मजे मजे में वक्त गुजार दोगी तो कुदरत तुम्हारे साथ मजे लेकर तुम्हें एक असफल आदमी बनाकर छोड़ देगी। सफलता वसूलों का नाम है, और यह वसूल कुदरत की है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम कर रहे हैं या फिर काम बिगड़ रहे हैं। अस्थाई की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनाने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या न चाहें, बदलाव तो होना तय है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। फिर बौद्ध भिक्षु चौथी गलती बताते हुए कहते हैं कि लगातार कोशिश न करना। बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो कोशिश करने के बजाय कोशिशों से भागने लगे। आज तुम अपना नगर छोड़कर उन सब लोगों से दूर जा रहे हो जिसने तुम्हारा मजाक बनाया था। कल तुम बड़े आदमी बन भी गए तो उन सब लोगों तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करेंगे। वह तो यह भी बोल सकते हैं कि दूसरे नगर में जाकर चोरी चकारी करके तुमने यह धन कमाया है। हमें कभी भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हैं। बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु अंतिम और 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि पिछली गलतियों से न सीखना। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुमने इतने साल मेहनत की, उनसे तुम्हें कुछ तो सीख मिली होगी, कुछ तो अनुभव प्राप्त हुआ होगा। इस समाज में रहने वाले लोगों को तुमने समझा होगा कि आखिर समाज का नियम क्या है। तुमने जितना भी सीखा इन सालों में, उसका तुम अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। जो गलतियां तुमने पिछले दिनों की है, पिछले सालों की है, उनसे सीखो और उन गलतियों को दोबारा फिर कभी नहीं करना। तुम बहुत आगे जाओगे। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कुछ अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम गलती करें फिर सीखें। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारी गलतियां बता दी, अब तुम घर जाओ और अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से शुरुआत करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।